हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीएनएसटी में इंटरनेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले ये मेरा एक सिंपल सा टोपोलॉजी है जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये मेरा क्लाउड वन है जो मेरा इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा राउटर वन है जिसका दो इंटरफेस है अलग अलग। एक इंटरफेस मेरा क्लाउड वन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला मेरा स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये स्विच के साथ और एक मेरा पीसी कनेक्टेड है। ये मेरा देखिए, इधर में वीपीसी वगैरह नहीं, हम लोग डायरेक्टली जीएनएसटी, हम लोगों का जो वीएमआर का जो मशीन है उसको इधर में इंटीग्रेट कर दिया। मतलब मेरा जो वीएमआर का 2003 सर्वर है, तो इधर में हम लोग इंटरनेट करके देखेंगे कि मिल रहा है कि नहीं। तो ये मेरा कनेक्टेड है वीएमआर का मशीन, ये वाला जो मशीन है 2003 इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये मेरा क्लाउड है, मतलब जो मेरा नेटवर्क अडाप्टर है, ठीक है। ये मेरा फिजिकल कंप्यूटर का नेटवर्क अडाप्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ETH0, ठीक है। तो अभी राउटर वन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑन कर लेना पड़ेगा। तो राउटर वन को हम लोग ऑन कर लेते हैं। हम लोग सभी डिवाइस जो है हम लोग ऑन कर लिए। 2003 मेरा भी ऑन हो गया। अभी राउटर वन का हम लोग जो कंसोल है हम लोग ओपन कर लेते हैं। इधर में एक मेल मांग रहा है, तो ये हम दे देते हैं। जैसे कि कोई भी एक मेल आईडी हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस सोलर पुट्टी में लॉगिन कर पाएंगे। मेरा सोलर पुट्टी ऑन हो गया। तो सबसे पहले राउटर का जो ये वाला जो इंटरफेस है इसको हम लोग DHCP के में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो DHCP में कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस FA0/0। इधर से हम लोग क्या करेंगे, DHCP के हिसाब से IP एड्रेस लेंगे। तो इधर में कमांड देना पड़ेगा IP एड्रेस DHCP, ठीक है। उसके बाद नो शट। तो देखिए हम लोग के इधर में IP एड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए मेरा पोर्ट ऑफ हो गया, चेंज स्टेट टू ऑफ, इधर में मैसेज आ गया। अभी तक कोई IP नहीं मिला। तो इधर में देखिए मेरा एक IP मिल गया DHCP से। मतलब मेरा इधर में क्लाउड जो है, इधर में एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है जिसके ज़रिए मेरा राउटर को IP एड्रेस मिल गया। मेरा राउटर का IP एड्रेस है 192.168.37.129 और जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। और मेरा राउटर वन का होस्ट नेम है R1। उसको अगर हम लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे नीचे वाला का, जो नीचे वाला में जो इंटरफेस है उसका इंटरफेस FA0/1। इधर में IP एड्रेस डाल देते हैं, IP एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.255.0। उसके बाद नो शर्ट। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 2003 जो है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये मेरा 2003 है जो मेरा ऑन किया हुआ है पीसी है। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इधर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर में IP एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा। तो IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग चले जाते हैं ncpi.cpl, मतलब मेरा नेटवर्क का प्रॉपर्टीज़। इधर में एक IP एड्रेस को हम लोग पुट करेंगे 192.168.10.100 और मेरा गेटवे है 192.168.10.1, ठीक है।
ये मुझे देखिए कनेक्शन मिल गया है मेरे साथ, 1 Gbps का कनेक्शन दिखा रहा है, मेरा लोकल एरिया कनेक्टेड है। अभी इधर से हम लोग राउटर, मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसको पिंग करके चेक कर लेते हैं। मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब मेरा जो राउटर का आईपी एड्रेस है, ये वाला फर्स्ट इथरनेट 0/1 का आईपी एड्रेस जो मेरा 10 डॉट हम लोगों ने रखा है, उसको हम लोग पिंग करके चेक कर लेते हैं। 10.1 देखिए मुझे पिंग मिल रहा है। उसके बाद हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, इधर से हम लोग दूसरा वाला जो इंटरफेस है उसमें हम लोग पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो मेरा दूसरा वाला इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.37.129। चलिए देख लेते हैं। पिंग स्पेस 192.168.37.129। देखिए मुझे मेरा दूसरा वाला इंटरफेस जो है उसमें भी पिंग मिल रहा है। अभी हम लोग सीधा google.com की तरफ से पिंग करने की कोशिश करेंगे, या हम लोग और एक काम कर सकते हैं, हम लोगों का जो ग्लोबल डीएनएस का सर्वर का आईपी एड्रेस है उसको भी हम लोग चाहे तो पिंग करके देख सकते हैं। देखिए मुझे पिंग मिल रहा है, मतलब मेरा इधर से मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी है। हम लोग ये चीज़ राउटर में बैठ के भी हम लोग मैंने देख सकते हैं कि मेरा राउटर के साथ मेरा कनेक्टिविटी है कि नहीं, राउटर में इंटरनेट का कनेक्टिविटी। तो इसके ज़रिए पिंग 8.8.8.8, देखिए मुझे पिंग मिल रहा है 100% सक्सेस रेट, मतलब मेरा राउटर 1 में इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। अभी हम लोग अगर चेक करने जाएंगे google.com को पिंग करने का, तो चलिए पिंग करके देख लेते हैं www.google.com। लेकिन इधर में मुझे एक एरर मैसेज मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज्ड होस्ट और एड्रेस, इस टाइप का एक मैसेज आएगा, क्योंकि हम लोग इधर में आईपी डोमेन लुकअप जो कमांड है उधर में सेट नहीं किए। तो इधर में क्या करना पड़ेगा, आईपी डोमेन हाइफन लुकअप ये कमांड को चला देते हैं। उसके बाद हम लोग पिंग करने की कोशिश करेंगे फिर से। ठीक है, देखिए मेरा पिंग मिल रहा है। तो मेरा जो पिंग मिल रहा है कहाँ से, 172.227, मतलब ये भी मेरा एक डीएनएस का आईपी है, जहाँ में जो जिसके ज़रिए मेरा क्वेरी रिजॉल्व हो रहा है। तो इसको भी हम लोग चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। आईपी नेम हाइफन सर्वर ये कमांड के ज़रिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं 8.8.8.8। सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके करना पड़ेगा। आईपी नेम सर्वर 8.8.8.8 दे दिया आईपी नेम सर्वर। उसके बाद हम लोग पिंग करने की कोशिश करते हैं फिर से google.com या कोई भी एड्रेस को, पिंग स्पेस www.yahoo.com। देखते हैं मुझे हम लोगों को पिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए मुझे yahoo.com में भी पिंग मिल रहा है, लेकिन अभी मेरा जो डीएनएस का काम कर रहा है ये वाला मेरा 137.2 ये वाला आईपी एड्रेस अभी चेंज हो गया। तो अभी ये जो इंटरफेस है इसको जाके एक बार हम लोग इंटरफेस मोड में जाएंगे, इंटरफेस FA0/0, उसके बाद पोर्ट को एक बार शट डाउन, उसके बाद नो शट करके आप कर देंगे। उसके बाद मेरा जो आईपी जो नेम सर्वर का जो कमांड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नो शट, तो इसमें देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद नो शट फिर से दोहराएंगे, नो शट कमांड चला दिए। अभी फिर से मुझे एक आईपी एड्रेस मिलेगा, तो उसको जाके हम लोग देखेंगे। ये मेरा मिल गया। ठीक है, अभी फिर से हम लोग पिंग करने की कोशिश करते हैं 8.8.8.8 मिल रहा है। तो फेसबुक को पिंग करके देख लेते हैं। देखिए मेरा अभी डोमेन सर्वर क्या दिखा रहा है, 8.8.8.8। अभी हम लोग इधर से भी हम लोग को पिंग करने की कोशिश करेंगे, पिंग स्पेस www.google.com। देखिए मुझे पिंग मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इधर में चलाना चाहते हैं ट्रेस राउट, तो देखेंगे हम लोग कहाँ से मेरा पैकेट जा रहा है। ट्रेस राउट कमांड देने के बाद
www.google.com। तो देखिए मेरा पहला वाला जो मेरा जो गेटवे है 192.168.10.1 उसके पास गया, ठीक है। उसके बाद मेरा 37.2 मेरा पैकेट, इनका पैकेट गया। उसके बाद इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा पैकेट किधर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। So thank you for watching the video. Thank you.